वेलकम बैक टू जुनून बैच। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3। 2 लेक्चर आप देख चुके हैं। पहले लेक्चर में मैं थोड़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन दिया। सेकंड लेक्चर में न्यूटन्स का सेकंड लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सिखाया। तो आपको पता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ के ऊपर ही बहुत सारा न्यूमेरिकल है, तो उसमें बहुत सारे टाइप्स है। जैसे मैं फर्स्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 10 था उसमें आपको सिखाया कि अगर बॉडी सारे इक्विलिब्रियम में है, एक सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, तो कैसे उसमें आप टेंशन को फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह आज मैं सिखाऊंगा कि बॉडी अगर मूव करेगी तो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेट फोर्स से हम लोग न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सीखिए। पहले बेसिक को सीखने के बाद आप एस.सी. वर्मा का भी कुछ न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। एस.सी. वर्मा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, तो उनका न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं, ठीक है। आप पिछली क्लास का देख लीजिए कि अगर सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक। अगर बॉडी मूव कर रही है विथ एन एक्सलेशन, तब यहाँ पर जो एफ नेट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और एक्सलेशन भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ मैं बेसिक बताता हूँ। सपोज कीजिए कोई न्यूमेरिकल ऐसा दिया हुआ है, इस पर फोर्स लगा 40 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा आपका 10 न्यूटन का, और इसकी मास है 10 kg। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको बेसिक समझाने के लिए। तो इसमें फोर्स राइट डायरेक्शन में ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन हमारा इसी डायरेक्शन में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा एक्सेलरेशन आपका इसमें कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी एक से ज़्यादा फोर्स होगा और अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन का आप फोर्स का यहाँ पर सेकंड लॉ से अमाउंट भी निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी पे 2 फोर्स लगा, तो हम ऑलवेज आप यूज कीजिए एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एफ नेट कितना होगा, 40 माइनस 10, और मास है 10 kg इंटू ए फाइंड हो जाएगा आपका 30/10, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आंसर मिला एक्सेलरेशन का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस डायरेक्शन में हम लोग को बॉडी मूव करेगी, ठीक है। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल में क्या बोला जाएगा कि बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अभी मैं सिंपल केस दिखाऊंगा। दूसरे न्यूमेरिकल में बोला जा सकता है कि कोई बॉडी इंक्लाइंड है। मैं हर तरह का न्यूमेरिकल ले रहा हूँ कि इंक्लाइंड बॉडी का भी आप एफ.बी.डी. वगैरह सब बता दिया था पहले, तो एफ.बी.डी. निकालना सीख जाए। सपोज कीजिए इस बॉडी का मास 10 kg है, तो इसमें इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आएगा, डाउनवर्ड ही आएगा। तो कितना आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो कितना आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी का एफ.बी.डी. बनाएंगे। आपको पता है एफ.बी.डी. का मतलब क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। एफ.बी.डी. में हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि एक बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस हैं उसको शो करना। तो mg, और ये आपको मिलेगा ये एंगल थीटा, ये मिलेगा mg cos थीटा, और ये मिलेगा mg sin थीटा। ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर चेक करना रहता है कि वर्टिकल एक्सिस इसको मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसको मान लीजिए। तो वर्टिकल एक्सिस में क्या आपको कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, निकालना भी नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, इसीलिए वर्टिकल एक्सिस में कोई मोशन नहीं है। तो हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का
तो यहाँ पर जो एफ नेट मिलेगा हमको, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या दिया गया है, एम जी साइन थीटा, जो इस बॉडी को नीचे की तरफ ड्राइव कर रही है। थीटा को आप 30 डिग्री ले लीजिए, एम आपको पता है, तो एफ नेट की जगह पर लिखिए एम जी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन आपको फाइंड करना है, तो m का मतलब 10 दिया हुआ है, g का मतलब 10 है, साइन 30 डिग्री, 10 इंटू ए, 10 कैंसिल आउट, 10 साइन 30 का वैल्यू हाफ होगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होगा, तो ये क्या मिलेगा, a इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दो सिंपल केस थे। अब हम देखते हैं कुछ कनेक्टेड बॉडीज़ के बारे में। कनेक्टेड बॉडीज़ क्या होता है? कनेक्टेड बॉडीज़ आप जानते हैं, जैसे ट्रेन का डब्बा एक दूसरे से कनेक्ट होता है, पुली का सिस्टम देखिए, दो मास एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसमें टेंशन निकालना पड़ता है। तो इस तरह के काफ़ी एग्जांपल्स है। जो एग्जांपल्स आपको ज़्यादा ज़रूरत है उनको मैं सिखाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दो बॉडी कनेक्टेड है, 3 बॉडी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे फोर्स आपको अप्लाई किया जा रहा है, ये है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 10 न्यूटन का, ये 3 kg, ये 7 kg। तो पूछा क्या जाता है कि इस कनेक्टेड बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या होगा और बीच में टेंशन क्या आएगा। तो कनेक्टेड बॉडीज में एक एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, एक टेंशन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जब भी कनेक्टेड बॉडीज आएगा तो आप ये समझ लीजिए, जब भी कनेक्टेड बॉडीज आएगा तो आपको ये क्लियर रहिए कि जितनी बॉडीज़ हैं सबका एक्सेलरेशन एक ही आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, मास डिफरेंट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में सेम आएगा। तो एक्सेलरेशन आप पहले फाइंड कीजिए ऐसे बॉडीज़ में, और फिर आप फाइंड कीजिए इसका टेंशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप एफ नेट का इस्तेमाल कीजिए, ये बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एफ बी डी बताऊँगा। एफ नेट कितना लगा, इसमें 10 न्यूटन है, और भी फोर्सेस लगते तो उसको हम लोग प्लस माइनस वेक्टर के हिसाब से कर लेते। तो ये 10 आया, और मास कितना है, टोटल मास एफ नेट ए नेट, ये ऐसे फॉर्मूला लिखा जाता है। एम नेट कितना है, 3 + 7 kg इंटू ए नेट का एक ही एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होगा, तो ए कितना मिलेगा, 10/10, तो मिल जाएगा ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये टेंशन निकालना है, तो टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा, टेंशन का फॉर्मूला मैं पिछले लेक्चर में बताया था, फोर्स सी है, तो इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो 1 लेंगे, मास कौन सा लेंगे ये आपको सोचना है। तो मास कौन सा लेंगे, तो ये आप देखिए, इसके जो पिछले वाला, जिस आप थोड़ा सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर जो तनाव आएगा, खिंचाव आएगा, टाइटनेस, तो किस मास की वजह से आएगा। बॉडी तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसका मतलब इस बॉडी की वजह से मास आएगा, टेंशन आएगा, इस रोप में खिंचाव आएगा। तो हम लोग मास ये वाला लेंगे 3 kg, तो 3 न्यूटन आंसर आ गया। तो ये तो है शॉर्टकट में आप बना सकते हैं, 2 बॉडी रहे कनेक्टेड, 3 बॉडी रहे, 4 बॉडी रहे, आप बना सकते हैं। इस तरह ही आपको नीट बनाना है, लेकिन मैं एक बार आपको सिखाने के लिए इसका एफबीडी बना देता हूँ कि एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे आपका एफबीडी बनता है। अभी बहुत मैं आपका सिंपल केस ले रहा हूँ, फिर इसको इसी थर्ड क्वेश्चन को मैं एफबीडी से बनाऊंगा। ये तो शॉर्टकट से बना दिया, 3 kg 7 kg, और बीच में टेंशन, यहाँ पे फोर्स F 10 न्यूटन अप्लाई था। ये सपोज के लिए बॉडी नंबर 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए एक नंबर जो बॉडी है 3 kg का मास है, इस पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो आप देखिए टेंशन हमेशा होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो इसमें टेंशन का डायरेक्शन ये होगा T,
तो यहाँ से इक्वेशन लिखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन है, दोनों में फोर्स लग रहा है, तो T इक्वल टू एम ए, टेंशन निकालना तो 3a, इक्वेशन नंबर 1 बनाइए। फिर उसी तरह आप बॉडी नंबर 2 पर देखिए, एफ बनाइए, 7 kg का है। इस पर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है? इस पर एक फोर्स काम कर रहा है इधर राइट साइड में 10 न्यूटन, और लेफ्ट साइड में देखिए इस पर अगर टेंशन देंगे तो टेंशन डायरेक्शन ये होगा। पिछले लेक्चर में बताया था कि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कैसे लेते हैं, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर हैंग कर रहा है तो अवे फ्रॉम द बॉडी। तो जिस बॉडी का भी आप एफ बनाएंगे, जिस बॉडी के ऊपर टेंशन का डायरेक्शन निकालेंगे, तो उसमें हमेशा आप अवे फ्रॉम द बॉडी करेंगे, ठीक है। तो 7 kg ब्लॉक पर टेंशन का डायरेक्शन ये लगा लेफ्ट की तरफ। अब देखिए दोनों फोर्स है, दोनों उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहाँ पर एफ नेट आप इस्तेमाल करेंगे। एफ नेट का मतलब ये है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, तो एक्सलेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये फोर्स जो राइट वाला है वो बड़ा होगा टेंशन से। तो यहाँ पे आप लिखिएगा F माइनस टी इक्वल टू एम ए, मतलब 7a, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो F आपके पास कितना दिया हुआ, 10 माइनस टी इक्वल टू 7a, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप सॉल्व करके एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, किसी एक में पुट कीजिए। जैसे यहाँ से आप टेंशन निकालिए, कितना है 3a 7a, तो a इक्वल टू मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह आप क्या कीजिए, उसी तरह आप इस a का वैल्यू को इसमें डाल दीजिए फर्स्ट वाले में, तो t इक्वल टू मिल जाएगा 3 इंटू ए, 3 इंटू ए, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 न्यूटन। तो पहले जो आंसर आया था वही आंसर आपको अभी भी मिला। तो ये 2 बॉडीज़ कनेक्टेड हैं तो ऐसे बनाएंगे आप, 3 बॉडीज़ होगा तब भी आप ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मैं क्या कोशिश करता हूँ कि शॉर्टकट से ही बनाऊँ। आप अब देखिए 3 बॉडीज़ कनेक्टेड होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। थ्री बॉडीज़ अगर कनेक्टेड हो रहा है, सपोज कीजिए इसके बाद का क्वेश्चन है 4 नंबर, या नंबरिंग आप देख लीजिए क्या क्या नंबर्स हैं। अगर 3 बॉडीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, ये आप देखिए 2 kg का है, ये 3 kg का है, और ये है 10 kg का है, और इस तीनों पे फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए 60 न्यूटन है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो जब भी ये कनेक्टेड बॉडीज़ होंगे तो सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, अगर मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एफ नेट जो शॉर्टकट सिखाया था आपको, एफ नेट इक्वल टू एम नेट इंटू ए। इस क्वेश्चन में क्या लगता है आपको कि ये टेंशन सारा कैसा निकलेगा, टेंशन भी निकालना पड़ेगा T1 T2। तो टेंशन में हम लोग फाइंड कर लेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप बिना एफ बनाए बहुत फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एफ नेट कितना है 60 है, एम नेट कितना है, मास देखिए 10 10 3 2 15 हो गया ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन मिलने के बाद T1 T2 आपको निकालना है। तो एफ तो यहाँ हम लोग नहीं बना रहे, एफ बनाते तो इक्वेशन सॉल्व करके आसानी से निकल जाता, थोड़ा सा लेंदी होता, बड़ा बनता, लेकिन आप बिना एफ का बना सकते हैं। टेंशन का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो आपको मिल गया 4, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि मास कौन सा लें, ठीक है, मास कौन सा लें। तो अगर आप T1 टेंशन निकालना चाहते हैं और बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस रोप के ऊपर टेंशन किस मास, ये रोप क्या कर रहा है, ये दोनों मास को पुल कर रहा है अपनी तरफ, यानी कि ये जो इस रोप में जो टेंशन आएगा वो दोनों मास के कारण आएगा। तो दोनों मास को हमको लेना पड़ेगा, 10 + 3 13 लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 52 न्यूटन आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करेंगे, T2 बनाएंगे। T2 में क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हर बॉडी का सेम है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
जितनी बॉडीज आप लेंगे सबका सेम आएगा। तो इसमें टेंशन हम लोग कौन सा लें? तो इस रोप में देखिए, ये रोप किसको ड्रॉ कर रहा है, वो किसको पुल कर रहा है वो देखिए। तो ये क्या है, 10 kg है, सिर्फ 10 kg को पुल कर रहा है। तो इसमें जो टाइटनेस आएगा, खिंचाव आएगा, वो सिर्फ 10 kg के वजह से आएगा। तो आप इस 10 kg को ले लीजिए, 10 पुट कीजिए तो क्या मिलेगा, 40 न्यूटन। तो आपको आंसर मिल गया। तो आपको ऐसे अगर आप बनाते हैं तो 3 बॉडीज हो, 4 बॉडीज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। टेंशन्स को और एक्सलेशन को बिना आप एफबीडी बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर सपोज कीजिए यहाँ पूछा जाए कि यहाँ पे कितने टेंशन्स हैं, इतना यहाँ पे टेंशन क्या है, T3। तो T3 के पीछे देखिए कोई बॉडी है क्या? अगर बॉडी नहीं है इसका मतलब है इसमें खिंचाव नहीं आएगा। अगर हम लोग ऐसे खींच रहे हैं तो ये स्लैक रहेगा, ढीला रहेगा। पीछे तो कोई बॉडी इसमें बंधा हुआ नहीं है, इसका मतलब ढीला रहेगा। तो इसका टेंशन आप 0 लेंगे। ठीक है, तो टेंशन कैसे हम लोग लेते हैं उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक मैं फैमिली चार्ट बना रहा हूँ, ग्रैंडफादर, फादर, सन। तो यहाँ पर देखिए टेंशन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जो टेंशन यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसी तरह का टेंशन फैमिली ट्री में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो टेंशन तो बहुत किस्म के होते हैं। जो घर चलाने का टेंशन होता है उसमें देखिए जो बच्चे हैं उसके ऊपर टेंशन कितना होता है, 0 होता है, कि उससे बच्चों को इसके नीचे किसी को देखना नहीं है, तो बच्चों पर टेंशन 0 होगा। फादर पर किसको पुल करने का टेंशन होगा, किसको आगे बढ़ाने का टेंशन होगा, सन का होगा। तो फादर पे जो टेंशन होगा वो सन के लिए होगा। नीचे वाला मास जो देख रहे हैं हम लोग, T1 का नीचे 2 मास है। उसी तरह ग्रैंडफादर पर टेंशन क्या होगा, उनको फादर को भी देखना पड़ेगा प्लस ग्रैंड सन को भी देखना पड़ेगा। तो सन दोनों को देखने का मतलब ये फादर मतलब ग्रैंडफादर में ये फादर लिख रहा हूँ, मतलब ये इनका सन हो गया, या एज इट इज़ में लिख दिया, मतलब ये बच्चा फिर उनका बच्चा। ठीक है, ये दोनों का टेंशन आएगा। तो टेंशन का मतलब होता है जो अपने नीचे मास है उसको पुल करने का, जो अपने जिसको पुल कर रहे हैं उस मास का टेंशन आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कनेक्टेड बॉडीज़ का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए लिफ्ट का कॉन्सेप्ट में। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सब अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं पहला लेक्चर 2 में। देखिए आराम से सीखिए, एक बार सीख लीजिएगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा, मतलब न्यूटन्स लॉ का पार्ट 2, ये है पार्ट 3 आपका। पार्ट 2 में आपने देखा कि अगर सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉडी मूव कर रहा है तो टेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सारे जितने भी क्वेश्चन बनाऊंगा सब में वही कॉन्सेप्ट होगा। अभी मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाया, फिर कनेक्टेड बॉडीज़ में अभी बना रहा हूँ, फिर कनेक्टेड बॉडीज़ में लिफ्ट भी आएगा। कनेक्टेड बॉडीज़ में आपको मिलेगा, इसके बाद का क्वेश्चन में मिलेगा पुली मिलेगा। तो पुली पढ़ने से पहले थोड़ा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, लिफ्ट का कॉन्सेप्ट, लिफ्ट में जैसे न्यूमेरिकल आते हैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा थ्योरी। लिफ्ट आपको पता है, ये पुराना टाइप का लिफ्ट बना रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है। एक टेबल में भी टेंशन पूछता है इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। लिफ्ट में आप पाइएगा कि लिफ्ट में 2 केस ही होता है। लिफ्ट या तो ऊपर जाएगा या तो डाउन में जाएगा। लिफ्ट या तो ऊपर आएगा या तो डाउन में जाएगा। ठीक है, आप किताब में टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक में आपको 5 केसेस दिया होगा। तो ये 5 केस में आप ठीक से अगर उसको देखें तो या तो लिफ्ट ऊपर जाने में कोई केस बना हुआ है या लिफ्ट नीचे जाने में कोई केस बना हुआ है। तो पहले लिफ्ट अप एंड डाउन के लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है वो देखते हैं, फिर हम लोग उसका केसेस पढ़ेंगे। ये लिफ्ट में देखिए, लिफ्ट है तो ऊपर नीचे आएगा। अगर इसमें ट्रॉली होता तो ये राइट लेफ्ट जाता, हॉरिजॉन्टल मोशन होता। इसमें सिर्फ वर्टिकल मोशन होगा। ठीक है, तो हम लोग एक लिफ्ट, पहला केस है फर्स्ट केस है लिफ्ट मूविंग विथ अपवर्ड एक्सेलरेशन।
ए, अपवर्ड एक्सेलरेशन ए। ठीक है, पहले ये दोनों केस पढ़ते हैं, फिर इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आएंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। अगर टेक्स्ट बुक में आप पढ़िएगा 5 केस एक साथ पढ़िएगा तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में परेशानी होगी। आपको लगेगा लिफ्ट में 5 केस है, 5 तरह से मूव करता है, लेकिन लिफ्ट तो हमेशा या तो ऊपर मूव करेगा या तो नीचे मूव करेगा। सिर्फ दोनों में आपको ये देखना है कि और क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो पहले अप एंड डाउन, यही मेन हमारा केस है, पहले इसको देखते हैं। लिफ्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक पर्सन इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है, इसका मास m है, तो वेट नीचे काम करेगा mg। आपसे ऑलवेज पूछा जाएगा ये रिएक्शन फोर्स, लिफ्ट रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स बोल सकते हैं, जो लिफ्ट में खड़े आप हैं तो वेट आपका नीचे काम कर रहा है और रिएक्शन फोर्स इसका वेट का रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको बनाने का भी 2 तरीका है, दोनों तरीका आप सीखिए, क्योंकि जब एस.सी. वर्मा साहब का क्वेश्चन बनाएंगे आप तो वहाँ पे आपको जो मैं सेकंड फोर्स बताऊँ, सेकंड तरीका बताऊँगा, उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो अभी हम लोग सीख रहे थे। नेट फोर्स होगा m नेट इंटू ए। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स पूछा जाता है जो इसका बॉडी के ऊपर। रिएक्शन फोर्स का मतलब ये होगा कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन फोर्स का मतलब ये हुआ यहाँ पे एपरेंट वेट निकालना आपको, और mg आपको दिया हुआ है रियल वेट। एपरेंट वेट का मतलब होता है जो आपको फील होगा। लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा तो आप हल्का और भारी अपने वेट के हिसाब से आप हेवी या लाइटर फील करेंगे। तो उसका वजह यहाँ पे जानना है, और साथ में वही न्यूमेरिकल बनाने के लिए वही फार्मूला होता है। तो आप देखिए एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब r माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। मास तो एक ही है, एक ही आदमी है, तो r का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिखिए, एम जी प्लस ए। यहाँ r का वैल्यू रिएक्शन फोर्स बढ़ गया, इसका मतलब है आपका वेट आप हेवियर फील करेंगे, यू विल फील हेवियर। आपको लिफ्ट में जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हेवियर फील होगा। तो उसका वजह है कि ये देखिए, इसका वजह है कि जी ने एक्सेलरेशन नेट ये बढ़ जाना। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आप पे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन आप पे बढ़ जाएगा, क्यों जी तो नीचे की तरफ काम कर रहा है और ए ऊपर की तरफ काम कर रहा है। इसको हम रिलेटिव एक्सेलरेशन ये बोल सकते हैं। तो रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला आप इस तरह से लिखिए पहले, चलिए एक बार तो लिखा हुआ है। इसको अगर दूसरा टाइप से बनाएं, दूसरा टाइप से सीखिए, इसलिए कि आप एस.सी. वर्मा का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो दूसरा वाला टाइप आपको हेल्पफुल होगा। दूसरा वाला टाइप में ये देखना है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर दूसरा वाला टाइप में देखिए कि लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जाने का लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, अगर आप बाहर से देख रहे हैं, उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कोई बॉडी में एक्सेलरेशन है और उसके अंदर आप बैठे हैं तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं। तो ये जो आदमी है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम बताया था आपको कि जब एक्सेलरेशन जिस फ्रेम में आप हैं उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड या रेस्ट में नहीं है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप जानते हैं कि इसमें स्यूडो फोर्स आएगा, और स्यूडो फोर्स हमेशा किसका उल्टा लगता है, मोशन का उल्टा लगता है। ये सब सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में सीखी थी। तो यहाँ पे मैं मास बनाऊँ, आदमी का जो पर्सन लिया गया उसका मास m है, ऊपर लग रहा है रिएक्शन फोर्स और नीचे लग रहा है mg। तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ma। तो ऐसे जब लगा तो आप डायरेक्टली बैलेंस कर दीजिए mg प्लस ma। देखिए वही फार्मूला आया जो ऊपर में आपने नेट फोर्स निकाला। ठीक है,
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालिएगा तो SC वर्मा का क्वेश्चन जो बार बार बता रहा हूँ वो आपको बनाने में ईजी होगा। ठीक है, पहले हम लोग अप एंड डाउन का केस सीख लेते हैं, उसके बाद इसमें और भी केसेस है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका एपरेंट वेट वो रियल वेट से ज़्यादा होगा, मतलब आप हेवी फील करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा ऐसे भी लिखते हैं W डैश इक्वल टू W प्लस MA। ठीक है, W डैश प्लस W मतलब एपरेंट वेट, W इक्वल टू रियल वेट। ठीक है, ओके। अब डाउन वाला केस देखते हैं, इसको मैं पॉज करके लिख लीजिए। लिफ्ट मूव करेगा विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो लिफ्ट नीचे जा रहा ना, तो इस केस में आप बोलेंगे mg माइनस r इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स हो गया एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ से r जब निकालिएगा, इसको इधर लाइए राइट, इसको लेफ्ट, तो mg माइनस ma मिलेगा आपको। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिखिए mg माइनस a। यहाँ पर देखिए कि एक्सेलरेशन भी आपका नीचे की तरफ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लगता है, तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो नेट है वो आपका कम हो रहा है, इसको रिलेटिव एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि जब दो बॉडी एक ही तरफ जाएंगे तो उनका रिलेटिव मोशन हम लोग माइनस करते हैं। अब जो दो बॉडी उल्टे डायरेक्शन में आएंगे तो उनका रिलेटिव मोशन को हम लोग प्लस करते हैं, तो यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप ये बोल सकते हैं कि r इक्वल टू mg माइनस ए। अब यहाँ पर देखिए r क्या है, रिएक्शन फोर्स है, मतलब एपरेंट वेट है। एपरेंट वेट आपका रियल वेट से कम हो रहा है क्योंकि ma इससे माइनस हो रहा है, तो आप इसमें इस केस में बोलेंगे द पर्सन या यू विल फील लाइटर, आप थोड़ा, आपका वेट थोड़ा कम लगेगा। इसी को आप स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट। नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप अगर किसी ऐसे फ्रेम में हैं, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट, किसी ऐसे बॉडी पर है जो बॉडी मूव कर रहा है, तो वहाँ पे आप एक्सेलरेशन, वहाँ पे स्यूडो फोर्स इस्तेमाल कीजिए। स्यूडो फोर्स हमेशा मोशन का ऑपोजिट लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप बना दीजिए दूसरे टाइप से, RMG, ये तो लगेगा ही RMG। उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो आपका स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा इस केस में, तो अब दोनों को बैलेंस कीजिए, R प्लस MA इक्वल टू mg, तो यहाँ से फॉर्मूला मिलेगा mg माइनस MA। ठीक है, mg माइनस MA मिलेगा, तो सेम फार्मूला मिला देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों जगह सेम फार्मूला मिला। अब कोई भी अप्लाई कीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको दो केस मिला, दोनों केस याद रखिएगा, R इक्वल टू mg माइनस MA, R इक्वल टू mg प्लस और माइनस, दो मिला, इसी दो पे बाकी सारा केसेस आएगा। तो याद, इस इक्वेशन को याद रखना जरूरी है क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल आएगा सब इसी दो इक्वेशन पे आएगा। इसमें याद रखिएगा अप, इसमें याद रखिएगा डाउन का केस में। अप मतलब P4 क्या होता है, पॉजिटिव होता है, P4 पॉजिटिव, N4 नेगेटिव, तो अप में पॉजिटिव आएगा, डाउन में नेगेटिव आएगा, तो इसको आप ऐसे याद रखिए। फिर हम लोग इसके और भी केसेस आएंगे, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए लिफ्ट में और क्या क्या केस बन सकता है। तो लिफ्ट में क्या केस बनेगा, एक तो हमने पढ़ा अप वाला, एक पढ़ा डाउन वाला। ठीक है,
लेफ़्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए, लेफ़्ट नीचे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे हम लोग को फार्मूला मिला mg प्लस ये मिला, और यहाँ पे फार्मूला मिला mg प्लस ma। तो अप डाउन जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं 5 केस, तो उसमें अप और डाउन 2 केस हो जाता है, और 3 केस डाउन का बनता है। 3 केस डाउन का बनता है। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ लिफ्ट अगर नीचे आ रहा है, दूसरा होता है वेटलेसनेस का कंडीशन, वेटलेसनेस, और तीसरा होता है सुपर वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। ये 3 केस और बनता है। तो एक्चुअली क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आप यहाँ भी कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यहाँ पर दिया रहेगा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, तो इसको हम रेस्ट ही बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन 0 होने का 2 मतलब है, या तो रेस्ट में बॉडी है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो इसमें भी आप लेंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा तो r इक्वल टू एम जी, यहाँ भी होगा तो r इक्वल टू एम जी। तो फर्स्ट केस में आप देखिए, फर्स्ट केस में क्या मिलेगा आपको, अगर आप लेते हैं लिफ्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज़, इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। तो इसको मैं एक ही जगह दिखाया, इसमें भी आप दिखा सकते हैं, ये वाला केस इसमें भी आ सकता है, लेकिन एक ही जगह दिखाया। हम लोग को पता है कि अब ऊपर हम लोग चले जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई केसेस नहीं बनेगा, लेकिन डाउन अगर ज़मीन पर रहते हैं तो बहुत सारे केसेस आएंगे, बहुत सारा मसला आएगा, नीट भी पास करना पड़ेगा, ये भी एक मसला है। लिफ्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ए इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा कि आप दोनों में से कोई ले लें, अप ले या डाउन केस ले, तो इसमें r का वैल्यू कितना आ जाएगा mg, क्योंकि a तो 0 है, a 0 है, तो r इक्वल टू mg आ गया। मतलब अगर लिफ्ट रुका हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कोई स्यूडो फोर्स काम नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, इसीलिए लिफ्ट पहले जितना वेट था उतना ही बाद में कोई एपरेंट वेट नहीं बनेगा। ठीक है। तो आप दूसरे केस में आइए, वेटलेसनेस, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीली फॉल, दैट इज वेटलेसनेस। फ्रीली फॉल का मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए आपके पास ये लिफ्ट है और लिफ्ट किसी भी वजह से यहाँ पे टूट गया, लिफ्ट का केबल टूट गया, तो लिफ्ट का अगर केबल टूट गया तो आप क्या करेंगे, लिफ्ट का केबल टूट गया तो बॉडी जो लिफ्ट होगा वो फ्रीली फॉल होगा, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं mg, डाउन का मतलब mg माइनस ma है, तो mg g माइनस a, अगर एक्सेलरेशन आपका g के बराबर हो जाएगा इस केस में, तो रिएक्शन फोर्स 0 आएगा। रिएक्शन फोर्स 0 आने का मतलब दैट इज वेटलेसनेस। तो रिएक्शन फोर्स 0 आने का मतलब हो रहा है कि ये वेटलेसनेस का कंडीशन आएगा, मतलब आप फ्रीली ये स्विमिंग करने वाला हाल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं केस नंबर 3 में, सुपर वेटलेसनेस। 3 नंबर है, 3 नंबर सुपर वेटलेसनेस। ठीक है। तो इसमें देखिए सुपर वेटलेसनेस में क्या होगा, लिफ्ट के अंदर अगर कोई आदमी है, सुपर वेटलेसनेस का मतलब होता है ए का वैल्यू जी से बड़ा होना, जो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये बहुत बड़ा एक्सेलरेशन है, इससे ज़्यादा करना थोड़ा मुश्किल है। इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा होता है सुपर वेटलेसनेस ऐसा होता है तो क्या होगा, तब इसके अंदर जो आदमी फ्लोर पे था वो जाके स्लिंग से टकरा जाएगा। ठीक है। अब इसका रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, आप देख सकते हैं रिएक्शन फोर्स का इसका फॉर्मूला में देखिए mg माइनस ma, मतलब mg माइनस a, अगर
ए इज़ ग्रेटर देन जी, देन ए जब बड़ा हो जाएगा जी से, इसका मतलब है आर जो आएगा नेगेटिव आएगा। आर नेगेटिव का मतलब ये है, इस कंडीशन को बोलते हैं, दैट इज इसको बोलते हैं सुपर वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। ठीक है, बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा और सीलिंग में जाके टकरा जाएगा, इसको बोलते हैं सुपर वेटलेसनेस। ये था हमारा लिफ्ट का 5 केस। आपको कोई भी न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा तो इसी 5 केस पे इस्तेमाल करना है। फिर आपको इसमें और क्या क्या थोड़ा थोड़ा और क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, उस पर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो लिफ्ट का डिस्कशन में क्या आएगा, लिफ्ट का जब भी आपको थ्योरी याद रखना है तो सबसे पहले आप ये देखिए, लिफ्ट का क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछते हैं, इनडायरेक्टली भी पूछते हैं, इसलिए इसका थ्योरी पढ़ना जरूरी है। थ्योरी इसका छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई किया जाता है। तो डिस्कशन में ये होगा कि पहले आपने सीखा आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए आपके लिए, आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए डाउन के लिए। ठीक है, ये अप के लिए फॉर्मूला सीखा, ये डाउन के लिए सीखा, एन फॉर नेगेटिव पी फॉर पॉजिटिव, तो ये 2 फॉर्मूला सीखा आपने। फिर इसके और 3 केस बने, वेटलेसनेस, सुपर वेटलेसनेस, ये आपने सीखा। फिर हम लोग सीखेंगे इसमें थोड़ा शॉर्टकट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सीखेंगे। जैसे आप लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें क्वेश्चन एक पूछता है कि लिफ्ट वेट में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, तो वेट में परसेंटेज, जब भी परसेंटेज चेंज आता है तो उसको बनाने का जो तरीका होता है वो होता है W2 माइनस W1 बाई W1 इंटू 100। W2 का मतलब क्या है, W1 का मतलब रियल वेट है, W2 का मतलब एपरेंट आया, ऊपर लिफ्ट जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसमें एपरेंट आया, उसके बाद W1 जो रियल वेट है। तो इस तरह से मैथमेटिकली आप सॉल्व करते हैं, बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसमें आप एक शॉर्टकट देख लीजिए, 10 इंटू ए कर दीजिए, सब सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 10 इंटू ए। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट प्रोसेस, इसको याद कर लीजिए। परसेंटेज वेट में अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कभी एक क्वेश्चन दिया था, ये 1.7 से बनाए थे, यहाँ पर परसेंटेज वेट में कितना चेंज आएगा, 10 इंटू ए का मतलब 1.7, तो 17% इतना आंसर आएगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको कम से कम हाफ पेज में लग जाएगा बनाने में, हाफ पेज लगेगा, लेकिन कोई मैटर नहीं है, आप अगर इसको इस तरह से शॉर्टकट से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सपोज कीजिए ये आपको लिफ्ट दिया गया है और बोला जा रहा है कि टेंशन इन द केबल निकालिए, टेंशन, टी फॉर टेंशन इन द केबल, इसको आपको फाइंड करना है। लिफ्ट ऊपर भी जा सकता है, लिफ्ट नीचे भी आ सकता है। टेंशन ऑफ द केबल का मतलब होता है, जब भी आपको टेंशन इन द केबल होगा, टेंशन इन द केबल का मतलब होता है आप रिएक्शन फोर्स या बोलिए आप एपरेंट वेट, रिएक्शन फोर्स या बोलिए एपरेंट वेट। तो इसका मतलब टेंशन इन द केबल जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो एम जी प्लस एम ए होगा, व्हेन लिफ्ट ऊपर जा रहा है। टेंशन नीचे की तरफ कितना होगा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है तो टेंशन का फॉर्मूला होगा एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन इस पे बन सकता है लिफ्ट पे। और भी क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि इसके अंदर एक लिफ्ट के अंदर एक बैलेंस रख दिया, बैलेंस का बोलेगा मास बताओ, आदमी का रियल वेट बताओ, तो इसी रिएक्शन फोर्स से ही सारा कुछ मालूम हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में आप लोग को हम लोग पुली का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद पुली का बहुत सारा डिफरेंट काइंड का न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर कंस्टेंट मोशन पढ़ेंगे, फिर एससी वर्मा का कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।